हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों, वो है लॉ ऑफ डिमांड। कौन सा है? लॉ ऑफ डिमांड। सेल्फ स्टडी में बेटा आप लोगों का स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ढेर सारे कमेंट्स करें। जो भी ये समझ में नहीं आया उसको प्लीज़ आकर के कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लें। आगे देखो, हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक वो है आज लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। बाकी चीजें कैसी रहेंगी? अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। क्या रहेगा बच्चे? अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट if own price of the commodity increase, quantity demand of that commodity decrease and vice versa। vice versa का मतलब होता है अगर कोई चीज इंक्रीज हो रही है तो वो डिक्रीज हो जाएगी, कोई डिक्रीज हो रही है तो वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट इफ ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज, द क्वांटिटी डिमांड फॉर दैट कमोडिटी इज डिक्रीज एंड वाइस वर्सा। There is a inverse relation between price of the commodity and its quantity demand। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। जो हमने बेटा डिटर्मिनेंट्स पढ़े थे, डिटर्मिनेंट्स का जो फर्स्ट पॉइंट था ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, वही क्या है? लॉ ऑफ डिमांड है। लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है? प्राइजेस इंक्रीज होते हैं तो क्वांटिटी डिमांड क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है। प्राइजेस डिक्रीज हो जाते हैं तो क्वांटिटी डिमांड क्या होती है बेटा? इंक्रीज हो जाती है। अब इसके कुछ अजम्पशंस हैं। अब हम लोग कुछ अजम्पशंस की बात करते हैं। अजम्पशंस में क्या होता है बेटा? बस एक चीज को छोड़ करके अजम्पशन में क्या होगा? सिंपल एक चीज को छोड़ करके बाकी सारी चीजें कैसी होंगी? कांस्टेंट होंगी। कौन सी चीज छोड़ देनी है हमें? कौन सा पॉइंट छोड़ देना है? ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। क्या? ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी को छोड़ करके बेटा बाकी की जो भी सारी चीजें हैं वो कैसी रहेंगी? आपकी कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स आर कांस्टेंट, इनकम ऑफ द कंज्यूमर आर कांस्टेंट, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर डू नॉट चेंज। जो कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस होगा वो भी चेंज नहीं होगा। एक्सपेक्टेशन ऑफ द फ्यूचर आर कांस्टेंट। हम लोग ये नहीं सोचेंगे फ्यूचर में क्या चीज इंक्रीज हो रही है, क्या चीज डिक्रीज हो रही है। पॉपुलेशन साइज आर कांस्टेंट। जो पॉपुलेशन का जो साइज होगा वो कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। पहले क्या होता था? बढ़ती थी पॉपुलेशन तो डिमांड भी बढ़ती थी, पॉपुलेशन डिक्रीज होती थी तो डिमांड भी डिक्रीज हो जाती थी। बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन आर कांस्टेंट। इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था वो भी कैसा रहेगा बेटा? यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा। एक्सेप्ट ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी को छोड़ करके बाकी सारी चीजें कैसी रहेंगी? कांस्टेंट रहेंगी। ये तो थे बेटा इसके अजम्पशन। अब नॉर्मल सी बात है, जब किसी भी चीज के अजम्पशंस हैं तो उसके क्या होंगे? एक्सेप्शंस भी होंगे। अब बेटा आप लोगों ने एक चीज देखी है, यहाँ पर हमने एक चीज बोली है कि लॉ ऑफ डिमांड के बारे में बात कर रहे हैं। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड कहता है आपसे कि अगर किसी भी कमोडिटी के प्राइस इंक्रीज होंगे तो उसकी क्वांटिटी डिमांड क्या होगी? डिक्रीज होगी। मगर कुछ ऐसे अपवाद भी हैं बेटा जहां पर प्राइजेस बढ़ते हैं तो डिमांड भी बढ़ती है, प्राइजेस घट जाते हैं तो डिमांड भी क्या होती है? घट जाती है। सबसे पहला वाला जो पॉइंट है वो है बेटा आपका आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। क्या है? आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। इसको बोलते हैं बेटा हम लोग क्या? प्रेस्टिजियस गुड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? प्रेस्टिजियस गुड्स। अच्छा आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी प्रेस्टीज को शो करने के लिए बहुत महंगे महंगे बड़े बड़े एक्सपेंसिव गुड्स अपने पास में कैरी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द लॉ ऑफ डिमांड फेल्स ऑन द गुड्स विच हैव सोशल डिस्टिंक्शन इन द इकोनॉमी। These goods are demanded only because of their higher price। कुछ गुड्स ऐसे हैं जिनकी डिमांड ही सिर्फ इसलिए की जाती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं। फॉर एग्जाम्पल डायमंड। अगर बेटा हर किसी के घर घर में डायमंड मिलने लग जाए तो क्या उसकी वैल्यू होगी? नहीं होगी ना। तो उसी चीज के लिए बेटा जिन गुड्स की डिमांड बढ़ती है
उनके प्राइजेस भी क्या होते हैं, हमेशा इंक्रीज होते हैं। जैसे विंटेज कार, गोल्ड, ये जितने ज्यादा कॉस्टली होंगे उतनी ही इनकी डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। क्योंकि लोग क्या करते हैं, अपनी प्रेस्टीज शो करते हैं, वो अपने आप को दिखाते हैं, अपने आप अपना बढ़ावा दिखाना चाहते हैं। तो जितना ज्यादा आपको शो करना होगा उतने ही गुड्स कैसे लेने पड़ेंगे आपको, मतलब एक्सपेंसिव गुड्स जो होंगे वही क्या करते हैं, प्रेस्टीज को शो करते हैं। इज दैट क्लियर? आगे बात करते हैं। सेकेंड पॉइंट बेटा है वो है गिफ्ट गुड्स। गिफ्ट गुड्स, गिफ्ट गुड्स क्या होते हैं बेटा, कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जब जब इनकी प्राइस क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो इनकी डिमांड क्या हो जाती है बेटा, सॉरी, जब जब इनके प्राइसेस डिक्रीज होंगे तो इनकी डिमांड भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब तक आपने पढ़ा था कि जब प्राइसेस इंक्रीज होंगे तो डिमांड क्या होती थी, डिक्रीज होती थी, वो कहता था लॉ ऑफ डिमांड। अभी मैंने बताया ना कि कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ अपवाद होते हैं। वो अपवाद कैसे होते हैं, गिवन गुड्स आर हाईली इंफीरियर गुड्स which the price of such commodity falls, their demand is also falls। जब क्या होगा, जब जब इस कमोडिटी के प्राइसेस क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, तो उसकी जो डिमांड होगी वो भी कैसी हो जाएगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी। एंड द थर्ड वन इज, तीसरा क्या कहता है, when the consumer just when the consumer जज द क्वालिटी, नॉर्मल सी बात है बेटा, ये तो हम लोग भी जानते हैं कि जब हम किसी भी चीज की क्वालिटी को जज करते हैं, जज द क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट बाय इट्स प्राइस। हम लोग क्या करते हैं बेटा, कभी कभी कुछ गुड्स की जो क्वालिटी होती है, हम उस गुड को, उस प्रोडक्ट को क्वालिटी के बेसिस पर क्या करते हैं, जज करते हैं, न कि प्राइस के ऊपर। लॉ ऑफ डिमांड इन दिस सिचुएशन बिकॉज अ कंज्यूमर परचेज मोर ऑफ अ गुड व्हेन इट्स प्राइस आर हाई बिकॉज ऑफ साइकोलॉजिकल इफेक्ट। एक तो ये चीज बोलते हैं हम लोगों ने, एक नॉर्मल सी बात सुनी होती है अपने घरों में, एक चीज ये होती है कि देखिए बेटा, अगर चीज महंगी ले लोगे तो वो अच्छी आएगी, और कोई भी चीज आप चीप लेते हो, सस्ती चीज लेते हो, तो वो क्या होती है, जल्दी खराब हो जाती है। ऐसा मानना होता है कुछ लोगों का। बट ये चीज क्या होती है, कुछ लोग मतलब इस चीज को साइकोलॉजिकल इफेक्ट के बेसिस पर ही इसको यूज करते हैं। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहां तक तो बेटा ये चीज आपकी समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं अब।